चैनल द ब्लू टाइगर्स। आज हम एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो कि दक्षिणी कोरिया के गुमी शहर के अंदर हो रही है, इसके अंदर 3000 मीटर मैन स्टेपल चेज के हाइलाइट्स लेकर के आए हैं, जिसके अंदर भारत के अविनाश सांबले दौड़ते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि अविनाश सांबले किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, क्या वो भारत को तीसरा गोल्ड दिलवा पाएंगे या नहीं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लू कॉस्ट्यूम के अंदर भारत के 30 वर्षीय महाराष्ट्र के खिलाड़ी अविनाश सांबले स्टेपल चेस इवेंट अब से कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाला है। और ये आप कतर के खिलाड़ी देख रहे हैं। अविनाश सांबले ने पिछले दिनों के अंदर 2 इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर उन्होंने 8 मिनट 22 सेकंड के आसपास का समय निकालते हुए उन्होंने डायमंड लीग के अंदर लगभग वो 10वें या 11वें स्थान पर ख़त्म किया था। लेकिन आज देखना होगा कि क्या वो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर भारत को एक और मेडल दिला पाते या नहीं। अविनाश सांबले महाराष्ट्र के खिलाड़ी जिन्होंने 10-11 बार है वो अपना नेशनल रिकॉर्ड है वो इस इवेंट के अंदर तोड़ा है। और देखना होगा कि वो किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। ओलंपिक्स के अंदर वो 11वीं पोजीशन पर रहे थे 16 प्लेयर्स में पिछली बार पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। अच्छा अनुभव है 30 वर्षीय अविनाश सांबले के पास। दुनिया के जो बेस्ट एथलीट हैं वो लगभग 8 मिनट और 5 सेकंड, 8 मिनट और 9 सेकंड के आसपास का समय ले रहे हैं, जबकि अविनाश सांबले अपनी रेस को 8 मिनट और 20 सेकंड के आसपास ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये केवल एशियाई चैंपियनशिप है। इसके अंदर केन्या के अब्राहम और केन्या के ही साइमन और एक प्रकार से इथोपियन प्लेयर्स नहीं हैं, काली साइफन भी नहीं है इसके अंदर, जिनका बेहतर टाइम है। और ये रेस अब से कुछ ही क्षणों के बीच में शुरू होने वाली है। आप बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 एथलीट हैं टोटल इस इवेंट के अंदर और भारत के अविनाश सांबले ब्लू ड्रेस के अंदर दौड़ते हुए नजर आएंगे। और मैंने अपने चैनल का नाम भी द ब्लू टाइगर्स रखा है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन इवेंट्स का भारत के अंदर प्रसारण कहीं पर भी नहीं हो रहा है और आपको काफ़ी पैसा खर्च करके इन इवेंट्स के हाइलाइट्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके साथ ही रेस शुरू होने वाली है और ये रेस शुरू हो चुकी है। अविनाश सांबले आपको किनारे पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि अविनाश सांबले इसके अंदर विनर रहेंगे। 3000 मीटर स्टेपल चेज इवेंट होता है, जिसके अंदर कई बार आपको हर्डल्स को क्रॉस करना होता है, आपको पानी में से भी दौड़ना होता है। और अविनाश सांबले के पास बड़ा अनुभव है। फिलहाल वो जापानी एथलीट्स के बाद तीसरी और चौथी पोजीशन के ऊपर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अविनाश सांबले निश्चित तौर पर फेवरेट रहेंगे जहां तक मेरा अनुमान है। जापान के 2 प्लेयर्स, कतर के प्लेयर्स, चाइनीज प्लेयर, अभी डायमंड लीग के 2 इवेंट हुए थे जिसके अंदर चाइना के जाइमिन के अंदर उन्होंने रेस फिनिश की थी। और उसके बाद उन्होंने चाइना के ही एक शंघाई शहर के अंदर 3000 मीटर के स्टेपल चेस इवेंट हुए थे, उसके अंदर भी उन्होंने 3000 स्टेपल चेस इवेंट है वो पार्टिसिपेट किया था। और डायमंड लीग के अंदर गिने चुने खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। भारत के कुछ ही खिलाड़ियों को, नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी या प्रियंका चौधरी जैसे खिलाड़ी ही उसके अंदर क्वालिफाई हुए हैं। नीरज चोपड़ा ने तो पिछली बार अपना 90 मीटर से अबव का भाला फेंक करके अपना रिकॉर्ड है वो 2nd पोजीशन हासिल की थी। उसकी भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लू टाइगर्स पर उपलब्ध हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जा करके। अविनाश सांबले फिलहाल तीसरी पोजीशन पर दौड़ते हुए, और समय भी आपको दिखा देते हैं। समय हुआ है 1 मिनट और 40 सेकंड के आसपास। और अब लीड रोल में आने ही वाले हैं अविनाश सांबले, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। अविनाश सांबले महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और एक किसानी परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से एक फार्मर परिवार से हैं। उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी उन्होंने सिल्वर जीता था।
2022 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने 8 मिनट 11 सेकंड और 20 मिली सेकंड का समय लिया था। पेरिस ओलंपिक्स के अंदर भी उन्होंने क्वालिफाई किया था और हीट के अंदर वो 4th पोजीशन पर रहे थे, लेकिन जब फाइनल आया तो वो 16 प्लेयर्स में 11th पोजीशन पर रहे थे। और 11th पोजीशन पर भी आना कोई कम नहीं होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिलहाल अविनाश सांबले पहली पोजीशन पर चल रहे हैं। हालांकि अभी भी काफ़ी समय बाकी। अविनाश सांबले निश्चित तौर पर भारत के लिए, भारत के बड़े एथलीट्स में से गिना जाता है। नीरज चोपड़ा के रैंक के ही खिलाड़ी हैं अविनाश सांबले। आज ये इवेंट डिले हुआ है, लेकिन फिर भी हमने पूरे प्रयास किए हैं आपके साथ हाइलाइट्स पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये भारत के अंदर इवेंट्स टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं। काफ़ी पैसा खर्च करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दूसरे स्पोर्ट्स लवर्स के साथ वीडियोस को शेयर भी करिए और खेलों के साथ जुड़िए, क्योंकि भारत के अंदर खेलों का उतना बढ़िया प्रदर्शन है वो नहीं रहा है, लेकिन पिछले कुछ 5-7 वर्षों के अंदर प्रदर्शन में निश्चित तौर पर सुधार आया है और आने वाले वर्षों के अंदर स्पोर्ट्समैन का काफ़ी बढ़िया कैरियर बनेगा। आप खेलों के साथ जुड़िए, नशों से दूर रहिए। गैंग्स के साथ बच्चे जुड़ते हैं, इसीलिए उनका खेलों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है द ब्लू टाइगर्स, क्योंकि भारत के ज़्यादातर खिलाड़ी जब भी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ब्लू ड्रेस के अंदर ही खेलते हुए नज़र आते हैं। मैंने चैनल का नाम द ब्लू टाइगर्स इसीलिए ही रखा है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे तो। अविनाश सांबले लगभग आधी रेस है वो पूरी हो चुकी है, आधा समय हो चुका है, लेकिन जैपनीज एथलीट यहाँ पर पूरा टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 2 जैपनीज एथलीट उनका पीछा करते हुए, लेकिन अविनाश सांबले के पास बहुत बढ़िया अनुभव है जहाँ तक मेरा अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के अंदर भी दोहा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी 2019 के अंदर, उसके अंदर भी अविनाश सांबले को सिल्वर मेडल मिला था। अविनाश सांबले हालांकि अब दूसरी पोजीशन पर हो गए हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी एनर्जी उन्होंने रिजर्व करके रखी होगी इस एथलीट को काटने के लिए। जापान के खिलाड़ी कुछ ही 2-3 मीटर का ही फासला है अभी तक दोनों ही एथलीट्स के बीच में। 5 मिनट और 15 सेकंड का 22 सेकंड का समय है वो हो चुका है। अभी भी काफ़ी समय बाकी, 3 मिनट के लगभग समय है वो बाकी है। और देख सकते हैं युवा एथलीट की किस प्रकार से 3000 मीटर स्टेपल चेज का इवेंट है वो दौड़ा जाता है। बच्चों के अंदर खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आपको ये इवेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल अविनाश सांबले दूसरी पोजीशन पर ही दौड़ते हुए, कोई फर्क नहीं है अब तक। अब 6 मिनट का समय है वो हो चुका है। अब लगता है कि 2 राउंड है वो और बचे हैं। अविनाश सांबले को निश्चित तौर पर पूरा दमखम लगाना होगा और यहाँ पर अंतर थोड़ा कम हुआ है। जैपनी एथलीट्स उनको करीब टक्कर देते हुए, 2 जैपनी एथलीट आगे भी और पीछे भी। और यहाँ पर देखिए अब पूरा एनर्जी लगाएंगे जैसे जैसे ये रेस कंक्लूडिंग राउंड की तरफ जाएगी। 6 मिनट और 34 सेकंड का समय हो गया है और 8 मिनट और 10 सेकंड के आसपास ये रेस है वो ख़त्म होगी जहाँ तक मेरा अनुमान है। अविनाश सांबले भारत के, देखना होगा कि क्या भारत को गोल्ड मेडल, तीसरा गोल्ड मेडल दिला पाते हैं या नहीं। एक एथलीट है वो लगभग 400 मीटर है वो पीछे रह गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कतर के खिलाड़ी भी पूरी टक्कर देते हुए। तो फिलहाल भारत के अविनाश सांबले दूसरी पोजीशन पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
7 मिनट और 13 सेकंड का समय है वो हो चुका है और ये लगता है कि आखिरी राउंड होगा। आखिरी 400 मीटर दौड़ना होगा दोनों ही खिलाड़ियों को। और यहाँ पर अविनाश सांबले ने गति पकड़ ली है और पहली पोजीशन पर आ गए हैं। और देखना होगा कि क्या जापानी एथलीट भी एनर्जी को रिजर्व रखे हुए हैं या नहीं। यहाँ पर अविनाश सांबले काफ़ी गति पकड़ते हुए और हौसला छोड़ दिया है। लगता है कि जापानी प्लेयर ने, अविनाश सांबले के पास पूरा अनुभव, अभी भी मौका है उनके पास, लेकिन नहीं, अविनाश सांबले बिल्कुल उनको पीछे छोड़ रहे हैं। ये आखिरी वाटर हर्डल, थोड़ा बहुत फिसल जाए यहाँ पर तो इम्बैलेंस होने का बड़ा खतरा रहता है। 8 मिनट और 6 सेकंड के आसपास। और देखना होगा कि ये आखिरी हर्डल है। 8 मिनट और, देखते हुए घड़ी की तरफ, 8 मिनट और 16 सेकंड, 8 मिनट और 18 सेकंड, 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर उन्होंने फिनिश किया है और भारत को गोल्ड दिलाते हुए अविनाश सांबले, बहुत बढ़िया दौड़ लगाई उन्होंने। और ये जापानी एथलीट, अभी ऑफिशियल टाइमिंग आपको बताते हैं। और ये बाकी एथलीट है वो फिनिश करते हुए। अविनाश सांबले को मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लू टाइगर्स की तरफ से शुभकामनाएं। अविनाश सांबले ने भारत को तीसरा गोल्ड दिलाया है। अब तक भारत के 9 मेडल हो गए हैं। हालांकि ऑफिशियल अभी मेडल हैं वो भारत के 8 ही हैं, लेकिन अविनाश सांबले ने रेस फिनिश करके भारत को एक और मेडल, गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे पहले भारत के ही एथलीट ने 10,000 मीटर, गुरवीर सिंह ने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। और मिक्स रिले टीम के अंदर भी भारत को, मिक्स 4x400 रिले टीम को भी गोल्ड मेडल मिला। और इस प्रकार से भारत के 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हो गए हैं। ये सभी एथलीट्स फिनिश करते हुए, और ये आखिरी एथलीट हैं जो फिनिश करेंगे। थोड़ा ओड है वो इनका जंप, लेकिन फिर भी अपने देश को रिप्रेजेंट करना बड़े ही फ़ख्र की बात होती है। और उन्होंने रेस फिनिश की है। और ये एक एथलीट और भी रह गए हैं, देखना होगा कि कितने समय के अंदर ये फिनिश करते हैं। अविनाश सांबले से लगभग 2 मिनट हैं वो और लेंगे, लेकिन अभी फिनिश हुआ सब पूरा इवेंट। अभी ऑफिशियल टाइमिंग आपको दिखाते हैं। आज भारत को एक और गोल्ड दिलाया अविनाश